हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। एंड मैं आगे बहुत सारे इंसाइटफुल टॉपिक्स लाती रहूँगी ताकि आपको हेल्प मिल सके अपनी जर्नी में मैनिफेस्ट करने में। एंड अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो 1-to-1 सेशन आप बुक करवा सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे चैलेंजेस मेरे वीडियोस पे आते रहते हैं, मेरे इंस्टा स्टोरी पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑफ़र्स भी आते रहते हैं, आप 1-to-1 गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, अभी तक आपने थंबनेल चेक कर लिया होगा, इट्स अबाउट एफर्मेशंस। एंड लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या एफर्मेशंस वर्क करते हैं। एंड उनको काफ़ी सारे कोचेस ने ये चीज़ें बोली हैं कि आपको पर्टिकुलर वे में विजुअलाइज करना है, इस तरह से अफर्म करना है। क्या ये चीज़ इनफ है कि क्या मैं सिर्फ इस चीज़ को बस रिपीट करते जाऊँ और मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाएगी? तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, एफर्मेशंस आर नथिंग बट जस्ट अ थॉट। आप कोई एक थॉट कैसे सोचते हो? एक वर्ड्स के थ्रू आपके माइंड में एक थॉट आता है, आज मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर जाना है, आज मुझे पार्टी में जाना है। ये क्या है? ये एक एफर्मेशन है। तो एफर्मेशन और कुछ नहीं बल्कि थॉट्स हैं। एंड मैनिफेस्ट कैसे होता है आपकी लाइफ में? थॉट्स के थ्रू। आपके थॉट्स, जो भी आपके थॉट्स डोमिनेंट होते हैं वही आपकी रियलिटी बनाते हैं। बेसिकली क्या था कि बीजिंग में एक हॉस्पिटल था जहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट होती है। एंड बहुत साल पहले वहाँ पर कुछ एक पेशेंट आया था जिसको ट्यूमर था। एंड डॉक्टर्स ने क्या करा था कि वहाँ पर उन्होंने एफर्मेशंस दी थी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ट्यूमर पार्ट, उन्होंने सारा फोकस होलनेस पे लगाया था कि दैट द पर्सन इज़ कंप्लीट एंड होल एंड उसके बॉडी बिल्कुल प्रॉपरली हील्ड है। एंड कहीं ना कहीं उस बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। तो आप सोचो, जब एफर्मेशंस उस ट्यूमर पे इस तरह से इतनी पावरफुली वर्क कर रहा है तो आपकी लाइफ में जो इंसिडेंट्स हो रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी पावरफुली वर्क कर रही होंगी? एफर्मेशंस क्या होती हैं? दीज आर ऑल एनर्जी। हर एक चीज़ यहाँ एनर्जी है। आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हर एक चीज़ एक एनर्जी है। आपके माइंड में सबसे पहले एक थॉट आया था, दैट वाज एन एनर्जी। आपने सोचा था, अगर वो पॉजिटिव थॉट था तो सामने वाले ने कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आता है जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो जो आपके माइंड में था वो दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली आप उस एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे हो अपनी रियलिटी बनाने के लिए। एंड अगर आप ये चीज़ क्रैक कर जाओगे कि रियलिटी कैसे वर्क करती है तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली आपकी लाइफ आपके थ्रू हो रही है, आपके ऊपर आपकी कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू बट थ्रू यू। जितना कुछ भी आप देख रहे हो ये सब आपके माइंड में सबसे पहले आया है, तभी आपकी लाइफ में हो रहा है। तो एफर्मेशन इज़ नथिंग बट जस्ट अ थॉट। एंड जब आप इन एफर्मेशंस को बार बार बोलते हो, शुरू में हो सकता है आपको फीलिंग्स ना आए, लेकिन जब आप इन एफर्मेशंस में परसिस्ट करते हो इवेंचुअली अंदर न्यूरल पाथवेज बनते हैं। रिपीटिशन से न्यूरल पाथवेज बनते हैं, या आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो कि हाउ रिपीटिशन वर्क्स। रिपीटिशन आपके माइंड में न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। एनएलपी में ये चीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की जाती है। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। रिपीटिशन से आपके माइंड में प्रोग्रामिंग होती है। तो एफर्मेशंस, कभी भी आप ये मत समझना कि एफर्मेशंस आर लेस और समथिंग। नो, एफर्मेशंस इक्वली पावरफुल हैं किसी और टेक्निक से। इनफैक्ट एफर्मेशंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज दे आर सिंपलर वन। आपको कुछ भी सोचना नहीं है। विजुअलाइज करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना है, फोकस करना है। स्क्रिप्टिंग करने के लिए आपको लिखने बैठना है। लेकिन एफर्मेशन और समथिंग जो एक छोटा 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। एफर्मेशन आप चलते फिरते, आप कोई भी डेली एक्टिविटी कर रहे हो, अपने माइंड में एफर्मेशन चला सकते हो। आप उसको आउट लाउड भी बोल सकते हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है तो आप उस चीज़ को आप अपने माइंड में ना बोल करके आप ज़ोर ज़ोर से भी बोल सकते हो। एफर्मेशंस करने का कोई रूल नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से करना है, जैसे चाहे आप एफर्म कर सकते हो। एंड दे आर वेरी पावरफुल, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी पावरफुल। एफर्मेशंस आर वेरी वेरी पावरफुल। एंड ये आपके माइंड पे काम करती है।
तो माइंड से पावरफुल कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप किसी भी रिलीजन का किसी भी स्क्रिप्चर्स आप उठा करके देखोगे, हर चीज़ में यही आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं तो आप देखेंगे कि गुरबानी में भी ये चीज़ बताई जाती है कि रिपीटिशन से उन चीज़ों को पढ़ो, रिपीट करने से आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। अगर आप हिंदुइज़्म में देखोगे, वहाँ भी ये चीज़ कही जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। बुद्धिज़्म में भी ये चीज़ कही जाती है, योर इनर वर्ड्स क्रिएट योर रियलिटी। क्रिश्चियनिटी में भी यही चीज़ कही जाती है, दैट आई एम द गॉड, एंड अपने अंदर फोकस कराया जाता है। सो योर इनर वर्ड्स क्रिएट योर रियलिटी, एज विद इन सो विदाउट। यही सब चीज़ें हर कोई बोल रहा है। सो इसका रीज़न यही है कि आपके अंदर पूरा यूनिवर्स है, सब कुछ आपके अंदर है, आप बेसिकली उसको प्रोग्राम कर रहे हो। एंड जिस तरह से आप उसको पॉजिटिवली प्रोग्राम करते हो थ्रू रिपीटिशन, वही आपको आउटर वर्ल्ड में दिखाई देता है। तो कभी भी किसी भी टेक्निक को ये मत सोचना कि क्या ये इनफ है, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए। आप जितना अपने माइंड में यही बोलते रहोगे कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, क्या मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है, आप बेसिकली इन्हीं सब टेक्निक्स में आप उलझे रहोगे। कोई भी टेक्निक जो आपको सुटेबल लगती है, आप उसके अकॉर्डिंग आप करो अपने लिए। बट एफर्मेशंस को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि दे वर्क और नॉट, दे आर ऑलवेज वर्किंग। एफर्मेशंस बहुत पावरफुल हैं एंड ये आपके माइंड पे बहुत क्विकली वर्क कर रहे हैं। आप खुद ये ट्राई कर सकते हो कि जब आप बार बार ये बोल रहे हो आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग सैड, आज का दिन मेरा बहुत ख़राब था, आई एम फीलिंग सैड, मेरा मूड बहुत ऑफ है, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप इवेंचुअली कैसा फील करने लगोगे, आप लो फील करने लगोगे। बट जैसे ही आप ये बोलना स्टार्ट करते हो, अरे आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, आप इवन देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है ना, आप खुद ट्राई करना। अगर आपका बिलीफ नहीं है एफर्मेशंस में, आप सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आप करके देखना। आपका मूड अगर ऑफ है, बहुत सारी चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं आपकी लाइफ में, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप 15 मिनट के लिए आप ये बोलते रहो आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी। उस चीज़ में एक्साइटेड होते रहो, बार बार बोलते रहो। एक ही एफर्मेशन को जितना फास्ट हो सके बोलते रहो। आप खुद देखोगे आपका मन इतना शांत हो गया है, आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग होने लग जाएगी। पहले आप इस चीज़ को खुद प्रूव करो, अपनी माइंड को ये प्रूफ दिलवाओ। पहले आप किस तरह से, आप ये पहले टेस्ट करो, ट्राई करो, आप खुद इसको बार बार रिपीट करके देखो, छोटी चीज़ से ट्राई करो। एंड आप देखोगे कि अगर आपको ये खुद फील होने लग जाए, आप मुझे कमेंट में आके बताना कि आपने ये ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको लगता है कि स्टिल अभी भी वर्क नहीं कर रहा, उस सेशन को बढ़ाओ। आप मैक्सिमम मैं कहूँगी 1 घंटा ट्राई करो एंड आप देखो कि आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। टेस्ट करो, ट्राई करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एफर्मेशंस किस तरह से वर्क करते हैं। एंड अगर आप ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में आके बताना कि आपको कैसा लगा, आपने ट्राई करा, आपने क्या चीज़ अपने अंदर महसूस करी है, कि कैसे आपके अंदर शिफ्ट आया है। आप खुद ही देखोगे आप इतना रिलैक्स फील करने लग गए हो। तो आई होप आपको मैंने बहुत क्लियरली वे में समझाया हो एंड आपको समझ आ गया होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1 और 2 लाइनर हुए तो मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। एंड अगर आपको डिटेल में मुझसे कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप 1-to-1 सेशन बुक करवा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा ID मिल जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।